दोस्तों, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसे दिलो जान से पसंद किया जाता है। इस खेल ने दुनिया में कई बड़े बड़े नाम पैदा किए और उन्हीं में से एक नाम क्रिकेट में अपनी रफ्तार की दहशत से दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाजों के दिलों में डर पैदा करने वाले रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर का है। इस नाम को दुनिया के हर कोने में बच्चा बच्चा जानता है, जिसने अपने 14 साल कैरियर में दुनिया के नामी गिरामी बल्लेबाजों को धूल चटाई। क्रिकेट में इनका मिशन इम्पॉसिबल था, यानी ये उस मिशन पर निकल चुके थे जहां पैसा और शोहरत इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। ये बल्लेबाजों को आउट नहीं बल्कि जख्मी करने आते। लोग कहते थे कि 21वीं सदी में तेज गेंदबाज नहीं आएंगे, लेकिन फिर आए शोएब अख्तर, जिसने अपने डेब्यू मैच में ही वेस्टइंडीज़ के बल्लेबाजों का बुरा हाल कर दिया और क्रिकेट की दुनिया में एक ऐसा बॉलर बनकर उभरा जिसने रफ्तार की जंग में सबको पीछे छोड़ दिया। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको शोएब अख्तर के कुछ ऐसे ही बाउंसर दिखाएंगे जिसकी वजह से कई बल्लेबाज मौत के मुंह में चले गए। नंबर 1, गैरी क्रिस्टन। दोस्तों, एक ज़माना ऐसा था जब तेज़ गेंदबाज बिना हेलमेट के बल्लेबाजों को निशाना बनाते, मगर शोएब ने तो हेलमेट पहने बल्लेबाजों के चेहरे भी खून से लथपथ कर दिए। आइए मिलते हैं ग्रेट साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज गैरी क्रिस्टन से, जो अपने कैरियर के अरूज पर ही रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर के गज़ब का शिकार हुए। दोस्तों, ये बात है 2003 की, जब पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान टेस्ट मैच खेला जा रहा था। गैरी 53 रन बना चुके थे और अपने बल्लेबाजी के जौहर दिखाने में लगे हुए थे। दूसरी जानब शोएब अख्तर भी ठंडी सांस नहीं ले रहे थे और स्पीड की वाट लगा रहे थे। और इसी दौरान शोएब का एक तेज़ बाउंसर, जिसकी रफ्तार 155 किलोमीटर फी घंटा थी, गैरी के हेलमेट पर जा लगी, जिसकी वजह से हेलमेट की ग्रिल टूट गई और गेंद जबड़े में जा लगी। गेंद की रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि इनका जबड़ा बुरी तरह से फ्रैक्चर हुआ और ये ऊंधे मुंह ज़मीन पर लेट गए। जब मेडिकल टीम ने देखा तो इसके मुंह से खून की धार निकल रही थी और मुंह पर बड़ा सा कट नमूदार हो चुका था, जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी अरसा खेल के मैदानों से बाहर होना पड़ा। नंबर 2, ब्रायन लारा। नाजरीन, जब दुनिया क्रिकेट के दागड़ बल्लेबाजों की बात करें तो ब्रायन लारा का नाम सबसे पहले आता है। ये उस दौर की बात है जब दुनिया क्रिकेट में बल्लेबाजों की एक भीड़ थी और इस भीड़ की लगाम ब्रायन लारा के हाथ में थी, क्योंकि ये स्पेशल थे और अच्छे अच्छे बॉलर की जमकर पिटाई करते। इनका बारी बल्ला रन्स के अंबार लगा रहा था, लेकिन सितंबर 2004 में इनका सामना रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर से हुआ। उस दिन लारा जब बैटिंग करने के लिए क्रीज पर आए तो शोएब अख्तर ने उनके पास जाकर कहा, आई एम गोइंग टू किल यू, यानी मैं तुम्हारी जान लेने वाला हूँ। शोएब का ये कहना ही था कि वेस्टइंडीज़ के बल्लेबाजों के पाँव से ज़मीन निकल गई और लारा के लिए क्रिकेट की तारीख का स्याह तरीन दिन साबित हुआ, जब शोएब की 150 किलोमीटर फी घंटा के रफ्तार से डाली हुई गेंद लारा की गर्दन पर लगी। जब गेंद लगी तो वो ऊंधे मुंह ज़मीन पर लेट गए। ये वही लारा थे जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें गेंद नहीं बल्कि फुटबॉल नज़र आता है, लेकिन शोएब की गेंद से वो ज़मीन पर ढेर हो गए और इन्हें रिटायर हर्ट होना पड़ा। शोएब का ये बाउंसर इतना ख़तरनाक था कि लारा लगभग 1 साल तक क्रिकेट के मैदानों से दूर रहे। नंबर 3, सौरव गंगोली। दोस्तों, अगर इंडिया के बेहतरीन बल्लेबाजों की बात करें तो सौरव गंगोली का नाम ज़रूर लिया जाएगा। ये शोएब से कुछ ज़्यादा ही खौफज़दा थे और इनकी गेंदों को खेलने में अक्सर दिक्कत महसूस करते। वैसे तो ये दागड़ बल्लेबाज थे, लेकिन शोएब की गेंदों को छोड़ना ही अच्छा समझते। ऐसा ही एक वाक़या पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वनडे मैच में देखने को मिला, जब शोएब का एक तेज़ बाउंसर सौरव की पसलियों में जा लगा, जिससे इनका सारा वजूद हिल गया और वो अपना बल्ला छोड़कर पिच की दूसरी तरफ लेटने लगे
और बुलंद आवाज़ में चीखें लगाने लगे, जिसके बाद इन्हें फौरी तौर पर फर्स्ट रेट देना पड़ी क्योंकि शुएब की ये गेंद 155 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से थी। अगर कोई और बैट्समैन होता तो शायद इसका हाल गंगोली से ज़्यादा बुरा होता। इस हादसे के बाद सौरव को काफ़ी देर टीम से बाहर रहना पड़ा। नंबर 4, जैक एलिस। दोस्तों, कैरिस का शुमार उन बल्लेबाजों में होता है जिन्हें रन्स की मशीन कहा जाता है। इन्होंने अपने दौर के नामी गिरामी गेंदबाजों को दिन में तारे दिखाए, लेकिन जब इनका सामना रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर से हुआ तो ये पिघल गए। ये मैच रिटायरमेंट के बाद खेला गया जब शुएब सचिन की टीम से खेल रहे थे और कैलिस शीन वॉर्न की टीम से। इस मैच में शुएब ने कैलिस के खिलाफ इस कदर खतरनाक बाउंसर डाला जो विकेट कीपर के ऊपर से होता हुआ बाउंड्री के बाहर चला गया। अगर ये बाउंसर कैलिस के मुंह पर लगता तो इसके मुंह का क्या हाल होता, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नंबर 5, सचिन तेंदुलकर। दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान का मैच हमेशा से देखने के लायक होता है। इस मैच को क्रिकेट का सबसे बड़ा मैच कहा जाता है, इसलिए शायकीन क्रिकेट का वलवला आसमानों से बातें करता है और शायकीन क्रिकेट से ग्राउंड भर जाता है। और अगर इस माहौल में शुएब और सचिन का सामना हो तो हमारा जोश भी बढ़ जाता है। ऐसा ही एक वाकया पाकिस्तान और इंडिया के टेस्ट मैच में देखने को मिला, जब सचिन अपनी पूरी आबोताब से बैटिंग कर रहे थे और इसी दौरान शुएब ने एक तेज़ बाउंसर किया जो लिटिल मास्टर के सर पर जा लगा, जिससे इनका सारा वजूद हिल गया। इस बाउंसर से सचिन को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्रिकेट लवर को शुएब ने डरा दिया। अगर आप क्रिकेट लवर हैं तो सचिन के इस बाउंसर को कभी नहीं भूल पाएंगे। कमेंट सेक्शन में अपने पसंदीदा बाउंसर के बारे में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप क्रिकेट से रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन पर क्लिक करना कभी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Goodbye.